हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। सपोज किया हमने कि डेल क्यू यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हीट एनर्जी है, और एम यहाँ पर मास है, और डेल टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो देखिए, सपोज डेल क्यू is the amount of the heat required to raise the temperature of unit mass of substance through small amount of temperature। यानी स्मॉल अमाउंट में टेम्परेचर के माध्यम से एक यूनिट मास हम बोले, या फिर हम बोले कि सब्सटेंस जो है हमारे पास में यूनिट मास का कोई सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी जितने एम मास है हमारे पास में और उसको डेल्टी अमाउंट में टेम्परेचर के माध्यम से हम जो मास जो था उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक जितनी मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास में अमाउंट में हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी हीट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डेल टी, और यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बराबर लिखा हमने और उस एस लिख दिया। एस यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको हमने यहाँ पर बना दिया डेल क्यू, और एम डेल टी नीचे आ गया। ठीक है, जूल तो यहाँ पर डेल क्यू की यूनिट हो गई, मास के लिए किलोग्राम हो गया और टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया। ठीक है, जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हो गया हमारे पास में स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है सेकंड जो है, सेकंड है हमारे पास में मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक जो हमारे पास में यूनिट डिग्री जो है, यूनिट डिग्री टेम्परेचर के माध्यम से, और 1 ग्राम जो मोल का सब्सटेंस जो है 1 ग्राम का है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, मोलर स्पेसिफिक हीट। उसमें हम यूनिट मास बोल रहे थे, यहाँ पर हमारे पास में 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज मेजर बाई कैलोरी और ग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर मास एंड द स्पेसिफिक हीट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर हीट कैपेसिटी को, सी इज इक्वल टू एम एस। एम यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर वेट है या मोलिकुलर मास है, एस यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, नंबर ऑफ द मोल्स इज डिफाइंड एज द गिवन मास टू द मोलिकुलर मास। और जब हम मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एम बटे में कैपिटल एम। स्मॉल एम यहाँ पर गिवन मास होता है और कैपिटल एम मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो फार्मूला था यहाँ पर वो ये था, एस इजिकल टू डेल क्यू बटे में एम डेल टी था। अब यहाँ पर स्मॉल एम जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में एन कैपिटल एम बन जाएगा, डेल टी ऊपर हमारे पास डेल क्यू था ही पहले से ही। अब ये जो हमारे पास में है एम, इसको हम यहाँ पर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया एम एस, यहाँ बच गया डेल क्यू अपॉन में एम एन डेल टी। ठीक है, अब ये जो एम एस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमने लिखा था कि एम एस होता है सी के बराबर। ठीक है, तो ये 1/n, और ये बच गया आपके पास में डेल क्यू और डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, ये होती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री सेल्सियस की जो 1 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से जो वॉल बॉडी होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे या फिर थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। यानी जो कंप्लीट बॉडी है उसके तापमान को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ओके,
अब यहाँ पर हमने शो कर लिया कि ये जो है हमारे पास में डेल क्यू तो हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर है, और डेल क्यू हमारे पास में हीट है, और डेल टी हमारे पास में टेम्परेचर है। एम मास का कोई भी हमारे पास में कोई सब्सटेंस है। तो डेल क्यू होता है एस एम डेल टी होता है, क्योंकि हमारे पास में एस किसके बराबर होता है, डेल क्यू बटे में एम डेल टी होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल टी टेम्परेचर को 1 यूनिट माने, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, डेल क्यू यहाँ पर थर्मल कैपेसिटी शो कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में क्या बच गया, अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास में एस जो है थर्मल कैपेसिटी एस से शो कर दिया, तो एस एम, क्योंकि डेल टी यहाँ पर जो हमारे पास में था डेल टी को 1 मान लिया। ठीक है, तो बन गया हमारे पास में एस इजिकल टू एस एम की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द मास ऑफ द बॉडी। इसको प्रोडक्ट कर दिया हमने स्पेसिफिक हीट एस और दूसरा मास ऑफ द बॉडी एम से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स या फिर कैलोरी सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। यानी हमारे पास में कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। यानी कोई सब्सटेंस है, सॉलिड से हमने चेंज कर दिया लिक्विड में, लिक्विड से चेंज कर दिया गैस में, गैस से फिर चेंज कर दिया सॉलिड में, ऐसे जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को हम लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट जो हमारे पास में फार्मूला होता है वो L इजिकल टू क्यू बाई एम होता है। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला शो कर रखा है, L इजिकल टू क्वान्टिटी ऑफ हीट अपॉन में मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी L इजिकल टू क्यू अपॉन में एम, क्यू इजिकल टू एल एम भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू हमारे पास में जूल और ये एम किलोग्राम हो जाएगा, तो जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। दो प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर किसी गैस की स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के लिए। देयर आर द टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। पहला है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम Cp और Cv से लिखा जाता है। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास में ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे Cp है ये। ठीक है, इसको Cp लिख लेना। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तो जब हमारे पास में प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो एक जो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस जो होता है, या फिर हम बोले कि 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ओके गाइज, आगे आपके पास में ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Cp, इसको हम Cp से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ m इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस देन Cp इज इक्वल टू mCp। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cp से, कैपिटल Cp से। m यहाँ पर मोलिकुलर मास है और Cp यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले था कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें भी यही आएगा कि जब हम वॉल्यूम किसी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस को के थ्रू 1 डिग्री के थ्रू 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी उसी को ही बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cv से। इफ़ m इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस देन, जब मोलिकुलर मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा यहाँ पर वो ये आएगा Cv इजिकल टू mCv। तो एक आपके पास में बन गया Cp इजिकल टू mCp, दूसरा बन गया Cv इजिकल टू mCv। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, उसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये शो कर रखा है। तो इन दोनों को जब रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी यहाँ से
ये जो बन जाएगा Cp बाई Cv को हम गामा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो Cp बटे में Cv आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में जो वैल्यू बन गया है वो ये बन गया, ये जो है Cp बाई Cv स्मॉल Cp बाई Cv है, और ये अपन का कैपिटल Cp बाई Cv है, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इट कैन बी रिटर्न एज गामा इजिकल टू Cp बाई Cv से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ये होगा कि अनोदर फार्मूला, नोट यहाँ पर लगा रखा है कि अनोदर फार्मूला फॉर Cp ग्रेटर देन Cv। दूसरा फार्मूला पास होता है, Cp जो होता है वो Cv से हमेशा ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर उसका फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इजिकल टू R। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला आपका, ये आप दो याद रख सकते हो। यहाँ पर दो फार्मूले आपके पास बन गए हैं, गामा इजिकल टू Cp बाई Cv और दूसरा Cp माइनस Cv इजिकल टू R। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट यूनिटों में यूज होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।